अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक इन कीप अप विद अशद। इस ब्लॉग का आगाज़ करने से पहले आपको देता हूँ छोटा सा रिकैप पिछले पार्ट्स का। तो हम गए थे इस्लामाबाद टीम बिल्डिंग एक्टिविटी और सेल्स प्लानिंग कॉन्फ्रेंस के लिए, जिसमें हमने की गो कार्टिंग और मार्गला हिल्स में ट्रैकिंग भी। सो लेट्स बिगिन द फाइनल डे ऑफ दिस सेल्स प्लानिंग कॉन्फ्रेंस। टाइम कैसे गुजरा पता ही नहीं चला। और ये हैं सुबह के कुछ नज़ारे हमारे होटल के पार्किंग एरिया से। गुड मॉर्निंग गाइस, और आज हमारी डे 2 की शुरुआत हुई है और मौसम बहुत ज़बरदस्त हुआ है। बड़ी मुश्किल से हम लोग टाइम पे उठ के तैयार होके पहुंच गए हैं ब्रेकफास्ट एरिया में। और यही वो जगह है जहाँ पे रात में हमने कॉफ़ी पी थी और बॉनफायर किया था। ये आप देख सकते हैं कि दिन में किस तरह से नज़र आती है जगह। और मेरी आंखें सूज रही हैं इस वक्त नींद से, बहुत नींद आ रही थी। बट ऑब्वियसली सारी चीज़ें टाइमली हो जाएं, उसके लिए ज़रूरी था कि हम लोग नाश्ता करके अपनी प्रेजेंटेशंस का जो है वो सेशन स्टार्ट करें। आई होप कि अगर मैं थोड़ी देर और पहले उठता तो कुछ देर मेडिटेशन करता इन ऐसी जगहों पे आके मेडिटेशन करने का एक अपना ही चार्म है। और अभी हम ब्रेकफास्ट करने के लिए जा रहे हैं। उसमें आई ट्राई टू शो यू द मेन्यू। डाइनिंग हॉल ऑलरेडी मैं आपको दिखा चुका हूँ। तो भाई नाश्ता करने के बाद हमारा सेशन स्टार्ट है। उसके बाद फिर जुम्मे का टाइम हो जाएगा और जुम्मे के फ़ौरन बाद वी विल बी गोइंग फॉर लंच। सो दिस इज़ इट। में है नहारी, इसके साथ ही मसाला, छोलों का सालन जो बहुत ही ज़बरदस्त था, और ये आ गई आलू तरकारी, ये आ गया है ऑमलेट, सॉसेजेस, ये है बॉयल अंडे, ये आ गए पराठे और नान, एंड ये आ गया जी सूजी का हलवा जो कि अनटच्ड है, किसी ने भी नहीं खाया। प्लस यू कैन ऑल्सो हैव fresh omelette with mushroom, cheese and asparagus. I had one and it was amazing. So this was the menu for the day. Now it's time to move to our conference hall, जहाँ पे हम सबकी अभी ग्रिलिंग भी होगी, सेशन भी होगा। तो फिंगर्स क्रॉस्ड, लेट्स सी हाउ इट गोज। तो अब आपसे मुलाकात होती है कॉन्फ्रेंस हॉल में। तकरीबन 4 घंटे हमारी सेल्स प्लानिंग चलती रही, लेकिन ये सेशंस बहुत इंटरेस्टिंग थे। ये ना सिर्फ इंफॉर्मेटिव थे बल्कि यहाँ पर हमें एक दूसरे के बारे में जानने का भी मौका मिला। और इस तरह की एक्टिविटीज़ अपने रूटीन लाइफ से हटके इन जगहों पे इसीलिए प्लान की जाती हैं ताकि आपस में लोगों की रिलेशनशिप बिल्ड हो सके और सब मिलकर एक ही डायरेक्शन में काम कर सकें। इस सेल्स प्लानिंग कॉन्फ्रेंस का मकसद सिर्फ प्लानिंग नहीं था, बल्कि रूटीन से हटके कुछ ऐसी फन एक्टिविटीज़ करना था जहाँ पर हम सब मिल के इन्जॉय भी कर सकें और एक दूसरे को जान भी सकें। एंड आई गॉट अ चांस टू मीट सम अमेजिंग पीपल, और उनमें से कुछ ऐसे भी हैं शायद जिनके साथ ये दोस्ती आगे भी कायम रहेगी। इट वॉज अ ग्रेट इवेंट ऑल टुगेदर। थैंक्स टू इन्फोबिप फॉर मेकिंग दिस हैपन। कोविड के बाद इस तरह की कोई भी एक्टिविटी करके ऐसा लगा कि शायद लाइफ नॉर्मल रूटीन की तरफ आ गई है। To end our conference on a high note, we took some amazing group photos and checked out from the hotel because हमारे कुछ लोगों ने कराची के लिए निकलना था और जुम्मे के दिन होने की वजह से हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट था। But party is not over yet. वैसे तो सेल्स प्लानिंग कॉन्फ्रेंस अपने अख्तिताम को पहुंच गई थी और उसके बाद हम अपने कुछ साथियों के साथ लंच करके उनको एयरपोर्ट के लिए रवाना करने के बाद निकल गए अपने आगे के सफ़र पे। वो आगे का सफ़र कहाँ का है आपको बता देता हूँ। हम जा रहे हैं मरी, एक दिन के शॉर्ट ट्रिप के लिए। अब आप इस्लामाबाद जाएं और सीधे इस्लामाबाद से कराची आ जाएं तो ये ज़रा नाइंसाफ़ी वाली बात है। और एक दिन के टाइम में सबसे बेस्ट ऑप्शन यही था कि या तो हम नथिया गली रुक जाएं या मरी। चूँकि ये दिसंबर का टाइम था तो हमने प्रेफर किया
कि मरी में ज़रा ज़्यादा रौनक होती है, लिहाजा मैं और हसन निकल गए मरी के रास्ते पे रवा दवा। इस सफ़र में हमारे साथ कुछ और साथियों ने भी जाना था, मगर कुछ वजूहात के बाइस कुछ लोग नहीं आ सके और आखिर में रह गए सिर्फ हम 2। तो चलिए अब आपको लेके चलते हैं मरी। आज का दिन जो है वो बड़ा मज़ेदार है, क्योंकि 3 दिन के बाद सही से नींद हो पाई है हमारी कराची टीम के कुछ लोग चले गए हैं वापस और कुछ लोग हैं यहाँ पर इस्लामाबाद टीम के। तो अभी हम निकल गए हैं मरी के लिए और इस वक्त कोई 4 बज चुके हैं, लेकिन बहुत जो है ना वो रिलैक्स फील कर रहा हूँ मैं, क्योंकि नींद हो गई है। अब हम फ्रेश होकर मरी की तरफ निकल रहे हैं और यही ब्यूटी है इस्लामाबाद मरी साइड की कि आपको वेदर बहुत अच्छा मिलता है, स्पेशली विंटर्स में। सनसेट ऑलमोस्ट होने को है, अभी हम लोग पंप पे रुके हैं फ्यूल वगैरह भरवाने के लिए और इसके बाद जो है वो हम आई थिंक शाम ही हो जाएगी, अंधेरा हो जाएगा मरी पहुँचते पहुँचते। बट आई थिंक दिस इज़ द आइडियल टाइम कहीं पे भी जाने के लिए। और उसके बाद बस हम यहाँ रुक के कल कराची के लिए निकलेंगे, तब आपको दिखाते हैं मरी का रास्ता और खाना शाना भी खाएंगे कहीं, अब देखते हैं कहाँ खाना खाते हैं। हम लोग अभी मरी के रास्ते में हैं और हम एक पॉइंट पे रुके हैं और इस वक्त सनसेट बिल्कुल होने के करीब ही है। आप पीछे व्यू देख सकते हैं, सूरज अभी बादलों में छुप गया है। बहुत खूबसूरत नज़ारा है। आई थिंक दिस इज़ द वेरी फर्स्ट टाइम कि मैं मगरिब के टाइम पे जो है वो मरी के लिए निकला हूँ। काफ़ी टाइम बाद हम मरी जा रहे हैं, एक दिन के लिए ही सही, बट इट्स ओके बिकॉज़ द आइडिया इज़ टू सिट बैक एंड रिलैक्स। बहुत खूबसूरत मौसम हुआ है, ना सर्दी है ज़्यादा ना गर्मी है। तो आगे जाके पता लगेगा, तकरीबन 15 किलोमीटर का रास्ता अभी बाकी है यहाँ से मरी के लिए। हैं इस जगह पे, बहुत खूबसूरत सी जगह है। इन्होंने यहाँ पे सिटिंग एरिया भी बनाया हुआ है बिल्कुल पहाड़ और दरख्तों के दरमियान। इस तरह की जगह मालन जब्बा में बहुत आती हैं रास्ते में और इसका नाम है कोयटा चमन होटल। चमन बॉर्डर है बेसिकली कोयटा में, CS को कोयटा चमन कहा जाता है। बहुत शोर आ रहा होगा ट्रैफिक का, मगरिब हो चुकी है। यहाँ पर हम नमाज़ पढ़ने के लिए रुके थे और यहाँ पे चाय पकौड़े वगैरह खाएंगे और उसके बाद फिर हम निकलेंगे अपने बाकी के सफ़र पे टुवर्ड्स मरी। जब आपको दिखाता हूँ कि चाय या पकौड़े कैसे हैं, दिखाता क्या हूँ, बताऊँगा कि कैसे हैं। जब नज़ारे इतने खूबसूरत हों और मौसम भी हो सर्दी का, साथ में आपको भूख लग रही हो, तो कुछ भी मिल जाए अच्छा ही लगता है। इट वॉज अ मच नीडेड टी ब्रेक। मरी की जानिब सफ़र अभी जारी है, मगर ये व्लॉग बस यहीं तक। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। एंड जॉइन मी इन द नेक्स्ट पार्ट वेयर आई विल बी टेकिंग यू टू द स्ट्रीट्स ऑफ मरी। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। कीप अप विद अरशद। See you guys in the next part. Till then, take care and Allah Hafiz.